Hello, my dear students. I am Mohammad Baqir, lecturer in physics. I am posted at Government Higher Secondary School, Trespon. So, from today onwards, I am here with a new topic of class 12th physics, and the topic is magnetic effect of current and magnetism. So this is the topic. तो इसमें जो हमारा सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, हिज नेम वाज ओरेस्टेड. ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन ए करंट कैरिंग वायर, सपोज ये एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, एंड व्हेन वी प्लेस ए कंपास नियर दिस करंट कैरिंग वायर, जब हम इस करंट कैरिंग वायर के नियर पास में एक कंपास को रखते हैं, यहाँ पर एक कंपास को, तो क्या होता है, दिस कंपास डिफ्लेक्ट्स. ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, विच शोज दैट दिस करंट कैरिंग वायर जनरेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. तो यहाँ से पता चला कि जो करंट कैरिंग वायर है ये अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, विच इज शोन बाय दिस कंपास, बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस कंपास. तो व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर, तो क्या होगा, जो ये कंपास का जो ये डिफ्लेक्शन है ये रिवर्स हो जाता है. इट आल्सो रिवर्सेस. तो इससे हमको ये प्रूफ मिलता है कि जो ये करंट कैरिंग वायर है इसका डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है. सो दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ओरेस्टेड. तो यहाँ से पता चला कि अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अच्छा, तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. अब नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है सपोज यहाँ पर एक कंडक्टर है. दिस इज ए कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर कैरीज सम करंट I in this direction. तो यहां पर एक चार्ज है Q. सपोज हियर इज ए चार्ज Q, और ये जो चार्ज है ये रेस्ट में है, इट इज नॉट मूविंग. तो ये देखा गया कि इस पर कुछ भी फोर्स नहीं लगता, कुछ भी फोर्स नहीं लगता है. ओके, नेक्स्ट, ये जो करंट कैरिंग वायर है I, और अगर हम इस चार्ज को ऐसे कुछ वेलोसिटी देंगे V, अगर हम इस चार्ज Q को v वेलोसिटी देंगे तो क्या होता है, ये जो चार्ज है इट डिफ्लेक्ट्स बाय सम, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है ड्यू टू सम फोर्स. तो यहां से ये ऑब्जर्व हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट एक्सर्ट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ओनली. ओके, और यहां से हमको ये कॉन्सेप्ट मिला कि स्टैटिक चार्ज
does not generate magnetic field. Only moving charge generates magnetic field. ये तो क्योंकि जब ये चार्ज मोशन में आया तभी ये डिफ्लेक्ट हुआ, और यहाँ पर ये जो चार्ज है ये रेस्ट में है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा. दिस प्रूव्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय दिस मूविंग चार्ज. तो ये है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर करके. वो ये है कि स्टैटिक चार्ज does not generate magnetic field. Only moving charge generate magnetic field around it. ओके. लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये हर मूविंग चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता. देयर इज सम कंडीशन. तो वो जो कंडीशन है वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे. तो नेक्स्ट है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं करंट कैरिंग वायर behaves as a magnet. Okay. So we can say that the current carrying wire behaves as a magnet. यानी एक current carrying wire है वो एक magnet की तरह behave करता है, because magnet also deflects the compass. तो ये चीज़ है इसमें. ओके. नेक्स्ट हम आप लोगों को बताएंगे about the unit of this magnetic field. What is the SI unit of magnetic field? Okay. So the SI unit of magnetic field B. याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं. ओके. तो इसका जो SI यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, इसको हम लिखते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसको हम लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये भी होता है. तो इसी को ही हम टेस्ला भी बोलते हैं, टेस्ला. ओके, याद रखना. थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कैसे आया, न्यूटन बाय एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर. तो ये इस एक्सप्रेशन से आता है, आप लोग इससे निकाल सकते हो. ये एक्सप्रेशन आगे आप लोग पढ़ेंगे. F इज इक्वल टू QVB. यानी ये एक्सप्रेशन है किसका, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में आता है, मूविंग चार्ज, उस पर एक फोर्स लगता है. अभी मैंने आप लोगों को बताया
उस पर फोर्स लगता है मूविंग चार्ज के ऊपर, तो उस फोर्स का कैलकुलेशन हम यहाँ से करते हैं इस एक्सप्रेशन से, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी. क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड V इज द velocity of that charge and B is the strength of the magnetic field here. तो यहाँ से हम ये एक्सप्रेशन, ये जो इसका जो ये जो यूनिट है, इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? वेरी सिंपल, यू कैन राइट B इज इक्वल टू F अपॉन Q इंटू V, फोर्स अपॉन चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी. और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई टाइम इंटू टाइम कर सकते हैं. तो इससे आपको क्या मिलेगा? देखिए, दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय Q अपॉन T इज करंट, चार्ज बाय टाइम इज करंट, यू नो, दिस इज I करंट, एंड वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, दैट इज S. ये तो यहां से आप इसको निकाल सकते हो. जो ये B है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और करंट का यूनिट एम्पियर होता है और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है. तो यहां से आप ये वाला एक्सप्रेशन निकाल सकते हो. वेरी सिंपल. सिमिलरली हियर, ये एक्सप्रेशन आप यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट A, B इंटू A. ये कॉन्सेप्ट आप नेक्स्ट यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये चीज़. तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ. दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज एरिया. तो इसको हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई एरिया. B इज इक्वल टू फाई अपॉन A. ओके, सो B इज इक्वल टू व्हाट इज फाई? फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूनिट वेबर होता है, एंड एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर. सो दिस इज वेबर मीटर स्क्वायर हियर. और इसको कंबाइनली हम एक ही नाम से बोलते हैं, दैट इज टेस्ला. तो आगे से याद रखना, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी ठीक है, हमने देखा कि करंट कैरिंग वायर के आसपास सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. तो अब क्वेश्चन ये है कि हम उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटरमाइन करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर. ओके, तो ये हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिटर्मिनेशन. ओके, तो हमारा अगला जो होगा वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ B. मैं शॉर्ट में लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड B. ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो इसके लिए एक लॉ है to determine this magnetic field around the current carrying wire, and that is known as Biot-Savart law. Okay, so ये बहुत important है, Biot-Savart law. Biot-Savart law. Biot-Savart law. Okay, ये क्या कहता है? ये कहता है कि if you have a current carrying wire I, यहां पर एक वायर है. ओके, तो इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज दिस वायर जनरेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट एनी लोकेशन अराउंड द वायर. सपोज यहाँ पर मैं एक पॉइंट लूँगा, ये एक पॉइंट P है, मान लो हियर इज अ पॉइंट P, और हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू दिस वायर. तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए बायो-सैवर्ट ने हमको एक एक्सप्रेशन दिया, हमको एक फॉर्मूला दिया, उससे हम निकाल सकते हैं. ओके, तो ये बायो-सैवर्ट लॉ क्या है? हाँ, एक चीज़ और इसमें याद रखना,
इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो हम इस पूरे वायर की वजह से नहीं निकाल सकते यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ को हम डायरेक्टली पूरे वायर की वजह से इस पर फील्ड हम बायो-सेवर्ट लॉ से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, वी टेक ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस वायर। हम इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट हम इसका ले लेते हैं, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक हमने इसका एक एलिमेंट लिया, सपोज दिस इज द एलिमेंट, और एलिमेंट के लेंथ को हम जनरली dl से डिनोट करते हैं। वी डिनोट द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट बाय dl। ये तो ये, और यहाँ से यहाँ का जो ये जो डिस्टेंस है ये मान लो r है इसका डिस्टेंस। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इस पॉइंट पर इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन पूरे वायर की वजह से नहीं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल डिपेंडेंट भी होता है और डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये है, अगर हम यहाँ का थोड़ा यहाँ का फील्ड देखेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, अगर हम यहाँ का देखेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है तो फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। दूसरा एंगल भी इसमें चेंज हो रहा है। देखिए ये जो एंगल्स है ये भी डिफरेंट है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट हम पूरे वायर की वजह से इस पर फील्ड नहीं निकाल सकते। उसके कुछ मेथड्स हैं, बाय यूजिंग कैलकुलस हम वो निकालते हैं, लेकिन फिलहाल ये याद रखना बायो-सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एन एलिमेंटल करंट एलिमेंट। सिर्फ करंट एलिमेंट के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। ओके, तो ये क्या कहता है, देखो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि सपोज ये हमारा वायर है, दिस इज द वायर एंड दिस इज द करंट आई इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पर मान लो हमारा एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट P है, और हमने जो एलिमेंट लिया वो यहां पर लिया dl लेंथ का, और यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है मान लो दिस इज r है, r इज द डिस्टेंस। तो ये कहता है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट दिस पॉइंट दैट इज dB, क्योंकि एलिमेंट भी छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा ही होगा। This dB is equal to mu naught divided by 4 pi I dl cross r divided by r cube. This is the expression given by बायो-सेवर्ट here. Okay, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, याद रखना ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म में। अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड आई डी एल आर साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये डी एल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, दिस इज डी एल आर साइन थीटा हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये, सो दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन बाय बायो-सेवर्ट। Here, this dB is the small magnetic field. This mu naught is called the permeability of the medium. याद रखना, this is very important, permeability of the medium. ये R क्या है, ये distance है, element से P का distance है। ये theta, this theta is very important. याद रखना, this theta is angle between DL and R. DL is vectors, और dl का जो डायरेक्शन है हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो यहां पर dl का जो डायरेक्शन है वो ये है और r का डायरेक्शन ये है, दिस इज एंगल थीटा। ओके, तो दिस इज द बायो-सेवर्ट लॉ, एंड बाय यूजिंग दिस लॉ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी गिवन लोकेशन अराउंड द वायर। ओके, ये है। अब इसमें एक चीज मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया, दैट इज द डायरेक्शन। ठीक है, हम इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं यूजिंग दिस बायो-सेवर्ट लॉ। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये है, इसका वेक्टर रूल है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं कि देखिएगा, ये जो dl क्रॉस r है इससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल, कैसे निकालना है dl क्रॉस r से। सपोज आपका यहां पर देखो, ये आपका dl का डायरेक्शन ऊपर है
यहाँ पर मैं अलग से बनाऊंगा। सपोज ये हमारा dl है और ये हमारा r है। सपोज दिस इज dl वेक्टर एंड दिस इज r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो हमको क्या करना है, जहां पर इन दो वेक्टर्स का टेल मिलता है, ये वाला पॉइंट, मान लो यहां पर एक स्क्रू रखना है और इस स्क्रू को dl से r की तरफ घुमाना है आपको। जैसे यहां पर ये dl है, dl का डायरेक्शन, और ये r है, स्क्रू को यहां रखा और कैसे घुमाना है इसको, dl से r, तो ये ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो स्क्रू कहां जाएगा, इनवर्ट्स, अंदर की तरफ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, इनवर्ट। और इस इनवर्ट को हम बोर्ड पर चूंकि बना नहीं सकते तो हम इसको शो करते हैं क्रॉस से, ऐसे। और अगर आउटवर्ड होगा तो डॉट से लिखते हैं। अगर हम ये करंट का जो डायरेक्शन है इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, सपोज, तो करंट को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसे नीचे जाएगा, dl का डायरेक्शन होगा, और जो हमारा पॉइंट है, मान लो ये हमारा पॉइंट P है, तो दिस इज r होगा। अब की बार dl नीचे, r इधर, तो स्क्रू को यहां रखा, dl क्रॉस r ऐसे घुमाया तो ये बाहर आएगा। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डॉट होगा, बाहर की तरफ होगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, तो ये dl क्रॉस r गिव्स व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉइंट और इसमें आप लोगों को याद रखना है, ओके, तो हम लिख सकते हैं dl क्रॉस r गिव्स व्हाट, डायरेक्शन। ये हमको क्या देता है, डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन ऑफ B मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दूसरी बात इसमें यह है कि dl इज परपेंडिकुलर टू B एंड dl इज परपेंडिकुलर टू R आल्सो। यानी dl जो है वो B के परपेंडिकुलर भी होगा और dl R के परपेंडिकुलर भी होगा। ओके, एक और सिंपल रूल भी है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप ये वाला रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला रूल भी, dl क्रॉस r वाला भी। एक सिंपल रूल भी है, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। वेरी सिंपल, व्हाट यू डू, आपको अपने दाएं हाथ को आपने इस तरह से रखना है ताकि आपका थंब है ये करंट के डायरेक्शन में रहे। उसके बाद आपको अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है। दिस कर्ल्ड फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मान लो ये हमारा वायर है, दिस इज द वायर, एंड इन दिस वायर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है। तो व्हाट यू डू, आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख लो पहले, फिर फिंगर्स को क्या कर लो, कर्ल कर लो, तो क्या मिला, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेरी सिंपल। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो थंब को रिवर्स कर दो, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बायो-सैवर्ट लॉ। तो टुडे वी विल स्टॉप हियर। तो कल से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।